अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो, अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो। I object that nothing justifies rape. Rape as a crime, what I feel is it is much more ingrained in the mindset. इसमें जो मेन लग रहा है मुझे भी जो स्केर्सिटी है गर्ल चाइल्ड की, क्योंकि आदमियों में सिविक सेंस नहीं होती। मेन की जो चीप मेंटालिटी है, कि फ्रस्ट्रेशन लेवल होते हैं, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इस हिसाब से निकालते हैं। विमेन का रेप इसलिए होता है क्योंकि मेन ये सोचते हैं कि वो किसी भी इनोसेंट गर्ल को रेप कर लेंगे एंड दे कैन गेट अवे विद इट। या फिर किसी लड़के को अगर किसी लड़की से कोई रिवेंज लेना हो किसी चीज़ का, तब वो लोग रेप करते हैं। जो रेपिस्ट होता है वो यही सोच के अटैक करता है कि जो भी विमेन है, जो लेडी है या फिर कोई भी लड़की है वो उनसे वीक है, इसीलिए ये कोई इसमें मर्दानगी वाली बात नहीं होती, ये सिर्फ दे आर लूजर। They see women as a toy. Mindset is the biggest factor behind all this thing. अच्छे संस्कार इसको हम कहते हैं, अच्छे होंगे तो शायद ये कभी होगा ही नहीं। It's not only rape, it's any kind of say derogatory behavior with any of your fellow say inmate or classmate, colleague, whoever. If you are behaving in an undignified fashion, it's nothing less than a rape. हम देखते हैं छोटे छोटे लड़के भी लड़कियों का लाइन मार रहे होते हैं, वहाँ पर उनको कोई टोकता नहीं है क्योंकि वो तो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं। That is the beginning of a rapist. Psychology. There is some problem with those people. They are not getting proper education at home. वो आगे का नहीं सोचते हैं बस। It all happens from home. अब घर वालों का भी हाथ है। हाँ, हाथ है, क्योंकि कुछ बच्चे जो उनकी लापरवाही की वजह से, उनके खुले पैसे देने की वजह से भी बिगड़ते हैं। कई लोगों ने इस गैंग रेप केस के बाद कमेंट्स दिए दैट इट्स अ हस्बैंड जॉब टू अर्न फॉर द फैमिली एंड इट्स अ वुमेन जॉब टू वर्क इन द फैमिली। मतलब फैमिली के अंदर रहकर वो काम करे। अगर तुम आज के इस इन्फ्लेशन रेट जो जा रहा है इस वक्त इंडिया में, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि एक वुमेन घर में बैठे तो एक घर चल ही नहीं सकता। Parents, they want only to earn the money. They are not giving the proper time to their kids. लड़के they never see girls like कि अच्छे से बात करो, अच्छे से बोलो। Some people are actually totally into making girls uncomfortable. सिर्फ माता रानी की पूजा करने से आप बहुत अच्छे नहीं बन जाओगे। हर एक फीमेल की रिस्पेक्ट करना, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। कि हाँ, ये हमारे घर की थोड़ी ना है। अपनी बहनों को दे पीपल कीप रिजर्व, बट दूसरों की बहन बेटी दे जस्ट डोंट केयर। No, not in any sense. No, look, this question I would not approve, because how can we say that the victim is guilty? मतलब इट इज़ सो सेमफुल। हमारी कंट्री जहाँ कन्या पूजन होता है, जहाँ विमेन की पूजा होती है, और हमारी कंट्री में ऐसा होता है। हमारी जो वास्तविक जो संस्कृति है वो सलवार कमीज है। जैसे जीन्स की पैंट हो गई, स्कर्ट हो गई, ये हमारा लिबास नहीं है। और सबसे मेन कारण तो मैं यही समझता हूँ कि ये जो घटना जो दिल्ली में हुई है सारी की सारी के कपड़ों पे जाती है। दिल्ली की ठंड में इतनी रात को यू कांट एक्सपेक्ट एनीबॉडी टू बी वेयरिंग माइक्रो शॉर्ट्स और मिनी शॉर्ट्स और स्कर्ट और एनी काइंड ऑफ दैट थिंग। सूट पहनने वाली लड़कियों के साथ भी रेप केसेस होते हैं। एज यू सी इन महाभारत और इन रामायण, द टाइप ऑफ ड्रेसेस दैट दे आर वेयरिंग, आई मीन हाउ डू यू से दैट दिस ड्रेस वाज प्रोवोकेटिव और दैट ड्रेस वाज प्रोवोकेटिव? इट्स ऑल इन योर माइंड।
कोई लड़की प्रोवोक नहीं करती। इंडिया इज़ ए फ्री कंट्री, हम सभी को राइट है अपने मर्जी के कपड़े डालने का। सारे हो गए बिल्कुल छाट पहनोगे तो फिर तो होगा ही। हो सकता है कि उस बस में जो लड़का उसके साथ था उसके साथ कोई गलत कर रहा होगा, तो बाकी बंदे उससे बोल रहे होंगे कि यार तू कर रहा तो हमें भी दे दे चांस। लड़की की कैसी गलती है, वो लड़के भी हमारी लड़कियाँ हैं वो भी कॉलेज में जाती हैं ना, वो अकेली जाती हैं, अकेले आती हैं। हमारे जनों से कुछ एक केस ऐसे होते हैं लड़की गलती से होते हैं। हाँ कुछ केस होते होंगे, उसमें हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम खुद लड़की वाले हैं। लड़की की गलती ये है कि जो 9 बजे रात को घूमने चली गई। इसमें क्या है, लड़के घूम सकते तो लड़की नहीं घूम सकती क्या? लड़की भी तो घूम सकती हैं। हाँ। ये तो फ्रीडम है यार, अगर लड़कों को फ्रीडम है तो लड़कियों को क्यों नहीं फ्रीडम है? But you cannot curb the freedom of a woman, saying that a woman cannot go at night. All the guidelines for girls and not for boys. ये लॉ वगैरह से कुछ नहीं होगा, जस्ट दैट कि लड़कियों को भी थोड़ा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। चलिए किससे डरते हैं? लड़कों से। अबे ऐसी तैसी डरने वाली क्या बात है? जो ये लोग हैं वही हम लोग हैं। इंस्टेंट होना चाहिए जो भी होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक कुछ भी नहीं चलना चाहिए। Somehow, one of the case which has come into limelight, unfortunately, the Delhi case. But what about the other cases which have been occurring in the other parts of the country? He should be hanged. Publicly, he should be hanged. रेप के लिए फांसी नहीं। जस्टिस ऑफ पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए भी, मतलब उससे जो खास तौर पर इस टाइप के लोग हैं उनके दिलों में थोड़ा डर बैठे। I don't believe that killing someone seeks the justice. It's just revenge. So I feel that yes, although it appears draconian, but it should be capital punishment. Why not? I'm of the view that the person who are not married and those persons who don't have child, they should be castrated permanently. No chemical castration, just permanent castrated. And those who do have children or any child, they should be locked away for the rest of their life, and they should be banned to see any of their family member. अगर तुम्हारी मेंटालिटी ऊपर नहीं उठ सकती है तो हम अपनी मेंटालिटी को नीचे लाके पनिशमेंट दे सकते हैं। पनिशमेंट मुझे नहीं लगता कि इनको हैंग करना चाहिए, बिकॉज वो तो उनको उनके गिल्ट से ख़त्म करने वाली बात है। इनके लिए तो मुझे लगता है सर्जिकल कास्ट्रेशन क्या, नॉर्मल कास्ट्रेशन इन्हें लिटाना चाहिए सोसाइटी में, और बस हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ज़्यादा लेक्चरबाजी से तो लोग समझते नहीं है। अब ये तो लोगों के ऊपर है कि उनको खुद को सुधारना है। जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनको परवरिश अच्छी होनी चाहिए ना, कि किसी को बहन की नज़र से देखो या ऐसे देखो। सेल्फ डिफेंस ना, पेपर सॉल्ट रखा करो, कटर रखा करो। Education is definitely required, and moreover it should be imparted very strictly, right from school to colleges to everywhere, because we have been secluding this part. जो हमारी इंडियन कल्चर है, जो हमारा इंडियन सभ्यता है, वो क्या है? वो हमको ये नहीं सिखाती है कि लड़के लड़की में भेद करो, फर्क करो। वो ये सिखाती है कि एक दूसरे की इज्जत करो। For this, do we need to question any other person, or do we need to question ourselves that are we going to give a long-term support or we not, or it's just our blood boils for 2-3 days and then we rest down? As a society, I think we have to change our attitude. लोगों को ओपन रहना चाहिए, ओपन माइंड रखना चाहिए अपना। We should accept every way of life. That please, these are our sisters, these are our friends, these are our mothers, these are our daughters. So please don't do any such kind of heinous crime.